अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रिएक्शन आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन होने वाला है। और नए पुराने तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि लाइक करके जाइएगा। लाइक करके क्यों जाइएगा जनाब, लाइक पहले ही कर दीजिएगा। दोस्तों, डीडी ने बड़े बड़े कांड करना शुरू कर दिए और ये बड़े बड़े कांड डीडी के नए नहीं हैं। हम सबको याद होगा डीडी की पिछले दिनों जो वॉइसेस लीक हुई हैं सितारा यासीन से रिलेटेड, जो वॉइसेस उसने जहाज़ से बातें की थी, वो वॉइसेस लीक हुई थी। और बातें क्या की थी उसमें, सितारा की निरी ही बुराई थी। सितारा और अपनी सगी नानी के लिए बकवासियात किए गए थे। तब से ये बंदा जो है वो अच्छे से एक्सपोज हुआ। यानी कि जो ऑडियंस है सीरियसली बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। लोगों ने शुरू में ही भांप लिया था, काफ़ी अर्सा पहले ही लोगों ने कह दिया था कि डीडी जो है वो सितारा का सगा नहीं बल्कि सितारा का अच्छा खासा दुश्मन है। खैर, यहाँ पर डीडी ने आकर ये क्लैरिफिकेशन दी थी कि मैं तो पहले से ही कह रहा था मेरे वॉइसेस लीक हो जाएंगे। अब जाहिर है गंद करके आए हो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा गंद फलाने देख लिया करते हुए, तो आकर यहाँ पर खुद से ही शोर मचा देना, खुद से निशानदेही कर देना। तुमने कोई तीर नहीं मारा, वो तुम्हारी कोई सच्चाई कोई अच्छाई नहीं। अब गंद तुमने किया हुआ था, सबूत अगले के पास थे, कभी ना कभी बाहर आने थे। और पहले से आकर कह देने से तुम कोई वादा माफ गवाह बन नहीं जाते। तो दोस्तों, क्लैरिफिकेशन ये बंदा देता है कि ये सब कुछ सितारा पहले से जानती थी, लेकिन सितारा ने ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। यहाँ बहुत से लोगों ने बात घुमाई फिराई और लाकर मरियम के मत्थे मार दी। मरियम फ़ाहद का आप सबको याद होगा, मरियम जब सऊदीया में थी और एक सबा जो कि बाद में नफ्स के नाम से आने लग गई हैं, सदमा बाजी की बड़ी क्या कहते होते हैं ये लीडर, जी मेन सबसे पहली वाली लीडर जो हैं, उन्होंने सितारा यासीन के मामले में मरियम फ़ाहद को यूज़ करने की कोशिश की थी। और आप सब जानते हैं कि मरियम फ़ाहद और सितारा ने ये दोनों ने ये बात की थी। मरियम फ़ाहद ने पहले आकर ये बात की थी कि सब कुछ सितारा जानती थी। बिहाइंड द कैमरा मेरी और सितारा की बात हो चुकी थी कि हमने इस बंदी को कैसे जो है वो डील करना है और कैसे इससे बातें उगलवानी है। और वही बात फिर सितारा ने आकर पब्लिक में की थी। हाँ, ये अलग बात है कि अब सितारा को प्रेशराइज़ किया जाए डीडी के मामले में, क्योंकि डीडी ने बहुत कोशिश की कि सितारा को वो प्रेशराइज़ कर सके कि सितारा जो है वो आकर पब्लिक में कहे कि हाँ, डीडी ने जो बकवासियात मेरे बारे में की हैं वो मुझसे पूछ कर की हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो सितारा आकर ज़रूर बताती, जैसे मरियम के मामले में उसने बताया था। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब सितारा ने आकर पब्लिक में नहीं बोला, हालांकि डीडी ने पब्लिकली डिमांड की थी कि सितारा आकर बोले, ठीक है। जब सितारा ने आकर पब्लिकली नहीं बोला तो डीडी ने क्या किया, डीडी ने अपने घर में टेंशनें स्टार्ट कर दी, बीवी के साथ झगड़े स्टार्ट कर दिए। वहीं इसको जो है वो अपनी फ्रेंड के बेवा होने का गम कह लीजिए या खुशी कह लीजिए, हम इस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गम यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। गैर महरम, मैं गैर कह रही हूँ, एक गैर महरम औरत के लिए क्या ही कोई गम मना सकता है। खैर, मर्दों की फितरत जो होती है, ये बंदा ठीक उस फितरत के ऊपर, तो हमें कभी भी नहीं कहूँगी कि किसी के दुख में, ख़ास तौर पे किसी जवान औरत के दुख में दुखी है। तो जाहिर सी बात है जो कुछ इसने किया, जो कुछ इसने कल किया वर्दा को लेकर, वो साबित करता है कि ये टिपिकल मर्दों की तरह ही है। खैर, यहाँ पर मैं अच्छे से इस चीज़ को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर, ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड था, वहाँ से भी जो है इसको सितारे की तरफ से बड़ी तकलीफ़ हुई भी थी। और घर में जो इसके मामले बीवी के साथ, वो भी अपनी फ्रेंड की वजह से अच्छे नहीं चल रहे थे। और उसको पता था लोगों का मेरे ऊपर ही ध्यान है, सबके मेरे ऊपर ही नज़र है कि भाई डीडी अब क्या कर रहा है। डीडी ने सितारा को यूँ बोला और सितारा ने आकर इसको क्लियर नहीं किया, तो इसने मौका जाना कि चलो बात को घुमाते हैं और अपने पीछे अवाम को लगाते हैं। कंट्रोवर्सी भी हो जाएगी, मेरी पिकनिक भी हो जाएगी, अपनी फ्रेंड से मेरी मुलाकात भी हो जाएगी और ये लगे हाथों वहाँ चला गया। ज़रूरी नहीं है हम ये कहें कि कोई इद्दत में है तो वो किसी बुरे करतूत में होगी, नहीं। इश्क मशूकी में वो क्या कहते हैं, यार का रोग भी बड़ा मीठा लगता है। तो अगले को जाके एहसास दिलाना पड़ता है तुम बड़े दुखी हो और मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ। ये सीन इसने वहाँ क्रिएट करके उस पर एहसान किया और यहाँ पर बीवी को भी नाको चने चबवाए, उसके सीने पे भी मूंग दले और लोगों का ध्यान भी बंटवाया सितारा से। जी दोस्तों, एक तीर से पता नहीं 3 4 5 शिकार किए इस बंदे ने। अच्छा, जब ये वहाँ बैठा है जाकर तो इसे पता ही नहीं था कि सितारा जो है वो अंदर खाने इस्लामाबाद की तैयारियाँ कर रही है, जो कि उसकी पहले भी तैयारियाँ थी। इसने बड़ा सर तोड़ पैर जोड़ कोशिशें की हैं कि वो इस्लामाबाद शिफ्ट ना हो। यहाँ तक कि फ्रॉड भी पकड़ा गया दोस्तों। कहीं ना कहीं फ्रॉड के ऊपर भी डीडी की तरफ शक जाता ही जाता है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी डीलर थी आंटी जी, वो
भी डीडी ने ही प्रोवाइड की थी सितारा यासीन को। वैसे दोस्तों सोचो, एक बंदी पाई पाई जोड़ती है, मेहनत करती है, 2.5-3 करोड़ रुपए उसे इकट्ठे नहीं मिल जाते हैं। वो 2.5-3 करोड़ रुपए अगर कोई चूना लगा कर ले जाए और चूना लगाने वालों में अपने भी शामिल हो तो क्या ही बात है, क्या अगले को व्लॉग में लिया जाएगा? डीडी का ये सवाल था कि सितारा ने मुझे अपने व्लॉग में क्यों नहीं लिया। डीडी का कहना यह था कि सितारा ने मुझे व्लॉग में तो लिया था, लेकिन जो व्लॉग उसने अपलोड किया उसमें मैं नहीं था। तो मोहतरम डीडी साहब, उसने आपको अपने व्लॉग में नहीं लिया। हाँ, आपकी वीडियो ज़रूर शूट की होगी, लेकिन व्लॉग में लेने के काबिल नहीं लगे आप, और आपको व्लॉग में नहीं लिया। और बहुत अच्छी बात है कि सितारा ने बहुत समझदारी के साथ बुराई से पीछा छुड़ा ही लिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर वो इन्हीं लोगों के साथ रहती तो फिर आपका क्या ख्याल है, उनकी चुंगल से कब तक बचती? 2.5-3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ जो है, इसका चूना हर कोई नहीं सह सकता। ठीक है, सितारा जो है वो सोने का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुई थी, कोई ख़ानदानी रईस नहीं है कि 4-5 करोड़ का चूना भी लग गया तो कोई मसला नहीं है। इतनी बड़ी अमाउंट, वो भी आपके किसी अपने प्यारे के हाथों आपको चूना लगे, ऐसे बंदे को व्लॉग में क्या, मैं कहती हूँ थाने में देना चाहिए भाई। खैर, तो डीडी अब तक जितने गेम्स खेलता रहा, ये उस ब्लेम को हटाने के लिए खेले, जो ब्लेम तो खैर नहीं था, रियलिटी थी। जो इसने सितारा के साथ कांड किया, उसकी इज्जत की जगह हसाई करता है ये पीठ पीछे बैठ के, नानी, खाला। एक इंसान अपनी नानी कौन होती है? माँ ही होती है ना। खाला कौन होती है? वो भी माँ ही होती है। उनकी इज्जतों के जनाजे निकाले गैर मर्दों के साथ बैठकर, तो उससे क्या ही तवक्को है कि वो किसी मुंह भोली बहन, यूट्यूबर, कोलीग, उनकी इज़्ज़त की लाज रखेगा। जी दोस्तों, इसने कल बैठकर सही वाली फ्रस्ट्रेशन निकाली है। इसने पहले एक रिएक्शन अपलोड किया है जिसमें इसने वर्दा को इंतहाई गलीज़ और गलीज़ तरीन बकवासियात से पुकारा है, नवाजा है, और उसके बाद ये इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ और ये थोड़ी ही देर में लाइव भी आकर बैठ गया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो अल्फाज तुमने निकाले हैं वाकई तुम्हारे मुंह पर वही अच्छे लगते हैं, तुम उसी काबिल हो। जो तुम्हारी पिछले दिनों हालत थी, जिसको हम सब जानते थे कि तुम पी पिला के बैठे हुए और तुम क्या खांसी की सिरपें दिखा रहे थे कि मैंने ये लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ था? अगर तुम इतने मजनून हुए थे तो घर से निकले ही क्यों थे? जिसके लिए मजनून हुए थे वहाँ तो तुम पहुँच गए थे। खैर दोस्तों, ये जो है अपने गंदे अल्फाजों के साथ, गंदे हुलिये के साथ दोबारा से बरजमान हुआ। जब ये होश में नहीं होता तो इसके अल्फाज ज़्यादा गंदे नहीं होते, लेकिन जब ये होश में होता है तो इसकी सारी गंदगी इसके अल्फाज में निकल जाती है। इसने वर्दा के लिए बहुत ही गलीज़ किस्म की बातें कही। वही वर्दा जिसको ये बहन बहन कहते नहीं थकता था, और वर्दा इसे भाई भाई कहते नहीं थकती थी। यहाँ पर मैं वर्दा की साइड नहीं लूँगी, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि वर्दा से मुझे थोड़ा सा गुस्सा है। वर्दा, सोनिया, डॉली, इनसे मुझे थोड़ा सा गुस्सा है। शायद आज वो यहाँ मैं निकाल भी दूँ कि वो बाद में बताती हूँ। ठीक है, पहले मैं बात कर रही थी कि इसने जो बकवासियात की हैं वो दरअसल क्या थी? गंदे अल्फाज, पता नहीं ठंडा करना, और पता नहीं क्या 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 बकवासियात ये करता रहा। घुसेड़ना, कहाँ घुसेड़ दूँगा जहाँ से आई हो, और बॉयफ्रेंड, तो मैं बॉयफ्रेंड की नीड है तो मैं आ जाता हूँ। ठीक है, इस किस्म के अल्फाज। एक बंदी है जिसे आप कभी बहन बोल दो, लेकिन खैर दोस्तों, इसके यहाँ माँ की इज़्ज़त नहीं है। खाला जैसी माँ माँ जैसी खाला, माँ जैसी नानी, उनकी इज़्ज़त नहीं है, तो ये वर्दा की इज़्ज़त क्यों करेगा? किसी और XYZ की इज़्ज़त ये क्यों करेगा? हालांकि हुआ इन दोनों के बीच में ये था कि वर्दा और जो इसकी फ्रेंड्स हैं, यजमान वाली दोस्त हैं, जो कि इंतहाई मुझे चालू किस्म की औरतें लगती हैं, वो दोस्तें जो हैं उनकी और वर्दा की आपस में कोई टोंटिंग शोंटिंग चल रही थी। वर्दा उनको जवाब दे रही थी, वो वर्दा को जवाब दे रही थी, लेकिन भाई इस बंदे से तो बर्दाश्त ही ना हुआ। बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तर लेकर ये जो है इस लड़ाई के बीच में कूदा है, जो कि इसकी थी ही नहीं। इसी से पता चलता है कि बड़े बड़े तुर्श मिजाज हैं, बड़े सख्त मिजाज हैं इसके उस औरत के लिए। अगर कोई भी उस औरत के लिए कोई बात करेगा तो ये आस्तीनें चढ़ाकर उससे लड़ने आ जाएगा, भले से उसकी 1 साला मुँह बोली बहन ही क्यों ना हो, जिसने स्टेज पर मंच पर क्या कहेंगे, हाँ, लाइव्स में बैठकर जो है कई बार इसको सपोर्ट भी किया। लेकिन यहाँ डीडी ने आम मर्दों की तरह, ख़ासतौर पर वाइटी के आम मर्दों की तरह अपनी औकात दिखाई है। अच्छी बात है। बंदे को एक्सपोज जल्दी हो जाए ना बंदा तो इजी रहता है, अच्छा रहता है। सितारा के मामले में एक्सपोज हुआ, फिर ये वर्दा के मामले में भी एक्सपोज हो गया।
जो बंदा अपने बच्चों का नहीं है, अपनी बीवी का नहीं है, पहली का नहीं हुआ, दूसरी का नहीं हुआ, अपनी सगी औलाद का नहीं हुआ, ये कहता था। कल मैं इसका आज हाँ कल वाला व्लॉग में इसका आज देख रही थी सुबह में, जब ये सितारा के घर गया था, वहाँ जब ये तैयबा से बात कर रहा था और इसकी बेटी रानी जो है उसको बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, वो बाप को रोक रही थी। उसका मतलब ये था कि मेरा बाप है, इतने दिनों बाद आया है, तो क्यों ये तैयबा से बात करे। इस बंदे ने फिर भी नहीं सोचा होगा कि ये बच्चियाँ, वो फादिया जो इसकी बेटी है, उसकी जो फरमाइशें पूरी करता है, अली से ज़्यादा ही उसको प्रायोरिटी देता है। लेकिन इसने कभी सोचा है जब ये इनके लिए एक सौतेली माँ लेकर आएगा तब इन बच्चों का प्यार कहाँ जाएगा। खैर मुझे तो बिल्कुल भी इस बात में इंटरेस्ट नहीं है। पहले मैं भी कहती थी डीडी भाई फ़ातिमा के साथ ऐसा ना करना, फ़ातिमा के साथ वैसा ना करना, लेकिन इस बार जो कुछ वर्दा के साथ हुआ उसमें फ़ातिमा भी बराबर की शामिल है। फ़ातिमा उसी कमरे में मौजूद थी। फ़ातिमा ने टोपी ड्रामा लगा रखा है कि फ़ातिमा शौहर से बात नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, लेकिन वर्दा को भी यहाँ लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। डीडी को तो उसने कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन फ़ातिमा की सपोर्ट में उसे किसी औरत को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि फ़ातिमा के मुंह में अपनी गज़ भर ज़बान है। जब वो बैठकर रिएक्शन देती है सपोर्टर्स या हेटर्स को, तो वो क्या कहते हैं कि अल्लाह माफ़ी अल्लाह पनाह, ठीक, कोई कमी नहीं है। फ़ातिमा अपने लिए आवाज़ उठा सकती है। इनके ख़ानदान की तमाम ख़वातीन पूरी हैं, बोल्ड हैं, सब कुछ कर सकती हैं, बाहर जॉब्स कर चुकी हैं, कोई चुन्नी मुन्नी काकी नहीं है। यहाँ पर हर एक के मुंह में गज़ भर ज़बान है, अपने हक़ के लिए भी बोल सकती हैं। तो वर्दा को मेरा ख्याल है ज़रूरी नहीं था कि वो उसके हक़ के लिए इतना बोलती। यहाँ डीडी की एक बात ठीक थी कि फ़ातिमा के पास अपना प्लेटफॉर्म है। फ़ातिमा अपने तमाम आर्ग्यूमेंट्स, तमाम जितनी भी उसकी तकलीफ़ें थी, वो सब कुछ अपने प्लेटफॉर्म से रख सकती थी। और वर्दा कहती हैं कि मैं फ़ातिमा का घर बचाऊँगी, मैं उसका घर बर्बाद नहीं होने दूँगी। उस फ़ातिमा का घर तुम बचा रही थी वर्दा, जिस फ़ातिमा के घर में बैठ कर डीडी ने तुम्हारे लिए बकवासियात की। अब यहाँ थोड़ी सी बात मैं करती हूँ कि मैं क्यों खफा थी वर्दा से, सोनिया से, डॉली से। आज की खफा नहीं थी, खैर ये बात मैंने बाद में डाइजेस्ट भी कर ली थी कि इनका पर्सनल मामला है। कई बार इन लोगों को लगा कि जाज़िब हमारी सपोर्ट में नहीं बोली, ठीक है, और मैंने कई बार कहा आप फजूल के लोगों से पंगे लोगे तो जाज़िब हर बार आपकी सपोर्ट में नहीं बोलेगी। यहाँ पर फजूल के पंगों से क्या मुराद थी दोस्तों? देखो, एक्सपेरिमेंट जो है आप देखते हैं वो एक बार होता है, 2 बार होता है, बार बार नहीं होता। आप सबको याद होगा देसी नामी जो बंदा था उसके साथ भी बड़ा इनका भाईचारा था, ठीक है। वो आए दिन के ड्रामे करता था, आज मैं सितारा की सपोर्ट में हूँ, आज मैं नहीं हूँ, आज मैं हूँ, आज मैं नहीं हूँ। जिस दिन वो कहता था मैं हूँ, ये दौड़ के चली जाती थी, अरे भैया तुम आ गए, अरे भैया तुम आ गए। जिस दिन वो कहता रहा मैं नहीं हूँ, सोनिया, सोनिया, वर्दा, डॉली, ये तमाम बैठ के बैन कर रही होती थी एक उसके प्लेटफॉर्म में, भैया ऐसा ना करो, भैया ऐसा ना करो। भाई क्यों? फिर उसी भैया ने बकवासियात की तुम लोगों के बारे में, ठीक, लेकिन मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोली। क्यों? क्योंकि वो बंदा था ही इस तरह का, जो बंदा कई बार सितारा के सपोर्ट में है, कई बार उसको बकवास की बाद में कहता रहा मेरी प्लानिंग थी, ये थी, वो थी, वो शामिल था, फ़लाँ शामिल था, फ़लूँ शामिल था। ऐसा कोई फ़लाँ उसके साथ भी शामिल नहीं था। एक बार उसने आकर कहा कि मरियम पहले से जानती थी, साजिद पहले से जानता था, लेकिन मरियम और साजिद को भी इसने अपनी प्लानिंग के तीसरे दिन जाकर बताया था कि तो मैं टोपी ड्रामा कर रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात, इसको पता चल गया था कि मेरे सब्सक्राइबर्स जा रहे हैं और मैं टोपी ड्रामा कर रहा हूँ। तो जब ये उस बंदे के साथ इनका भाईचारा था और वो बकवासियात कर रहा था, वैसा ही भाईचारा इन्होंने डीडी के साथ भी बना लिया। खैर डीडी को वक्तन फ़वक्तन इन्होंने धोया और डीडी ने अपने मकसद के लिए इनको यूज़ किया है। दरअसल डीडी जो है एक तो उस अपनी यजमान वाली गर्लफ्रेंड को जो है सपोर्ट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है डीडी यहाँ पर, दूसरा लोगों का ध्यान बटा रहा है कि सितारा ने डीडी को जूते की नोक पे रख दिया, ठीक है। सितारा ने डीडी को उसकी औकात पे रख दिया। औकात यही थी जो उसने उसको बता दी, इसको जो है वो बेवकूफ़ बनाया या जो भी किया, ये वीडियो शूट किया, उस वीडियो को ऐड नहीं किया और हम देखना भी नहीं चाहते थे। सितारा बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी वो वीडियो जिसका सबको इंतज़ार था, वो उसका व्लॉग जिसका सबको इंतज़ार था कि सितारा जो है अब शिफ्ट हो रही है तो सब देखें, उसका जाना देखें, उसकी पैकिंग्स देखें, उसका सफ़र देखें, आया वो कहाँ जा रही है, क्यूरियोसिटी हो रही है सबको। उसमें वो तुम्हारी जैसी चीज़ को दिखा के अपने व्लॉग का बेड़ा गर्क कर ले। लेकिन दोस्तों इसने उस बात से ध्यान हटाने के लिए कि सितारा ने कैसे इसको जूते की नोक पर रखा है, इसका फ्रॉड कैसे पकड़ा है, सितारा ने थंबनेल लगाया था, धोखा हुआ, धोखा होते होते बच गई, बड़े धोखे से बच गई। वो धोखा इन्हीं की तरफ से मिल रहा था। ये जो मोहतरम है ना, अच्छा खासा बड़ा धोखा देने जा रहे थे सितारा को। अब इन चीज़ों के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए पहले ये यजमान पहुंचा है और फिर इसने कबड्डी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर वाईटी पर आकर सपोर्टर्स के साथ ही इसने घिनौना खेल खेलना शुरू किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए और अपने ऊपर से ध्यान लोगों का हटवाने के लिए इसने वर्दा को गालियाँ दी, उसके साथ मिसबिहेव किया। यहाँ पर
इसकी बीवी भी यही डिज़र्व करती है। मेरे ख्याल से इनको इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, वरना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम आकर पलट कर इस बंदे को जवाब तक दो, इसका नाम तक लो, या कभी भी आकर फिर से इसको भाई भाई करना स्टार्ट करो। जो ये शख्स अब इस काबिल है, अगर ये आकर माफ़ी भी मांगता है तो मेरे ख्याल से उसको माफ़ करना बिल्कुल भी बेहतर नहीं। ये गैर शख्स है, एक गैर महरम शख्स है। चलो रिश्तेदार होता है, करीबी रिश्ता होता है, फिर बंदा कहता है माफ़ी दे दें। एक शख्स जो गैर हो, आपको बहन बोले और उसके बाद वो अल्फाज इस्तेमाल करे जो मैं कहती हूँ किसी बाजारू औरत के लिए भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वो अल्फाज इसने अपनी बहन बोलने वाली औरत, और वो औरत जो पर्दे में रहती है, ठीक है, वो आती भी नहीं है, सामने आती भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ उसकी है भी नहीं मीडिया के ऊपर। उसके बावजूद इसने अपना ही करैक्टर बताया भाई, इसने अपना ही करैक्टर आकर यहाँ रखा है, इसने ख़ुद को ही एक्सपोज किया है। अगर कभी वर्दा आकर इसके भाईचारे में दोबारा शामिल होती है और फिर से इसका भाईचारा जो है वो कबूल करती है, एक्सेप्ट करती है, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए इसके मुंह से जो बकवासियात निकली हैं, जो अल्फाज निकले, उन्होंने इसकी अपनी असलियत खोल दी है। तो दोस्तों, डीडी जितने गेम्स खेलता है, जितना लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, जितना लोगों की आंखों में धूल झोंकता है, वो तो इसके साथ होना था। आप सब एक और चीज़ को भी माइंड में रखिएगा, डीडी वो बंदा है जो यूट्यूब को सिर्फ और सिर्फ एक कमाई का ज़रिया समझता है। इसके कोई सेंटिमेंट्स इसके साथ नहीं जुड़े हुए। यहाँ की ना ऑडियंस के साथ ये सिंसियर है, ना अपनी फैमिली के साथ ये सिंसियर है, ना यहाँ पर ये सपोर्टर्स के साथ सिंसियर है। ये किसी के साथ सिंसियर नहीं है। ये कहता है गंदा है पर धंधा है। इसने यूट्यूब को एज अ धंधा ले रखा है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसका कोई बहन भाईचारा किसी के साथ भी नहीं है। ये वक्त आने पर लोगों को यूज़ करता है और पीठ पीछे उन्हीं के लिए बकवासियात करता है। इसने जो कुछ सितारा के लिए पीठ पीछे किया था और जो कुछ वर्दा के लिए मुंह के ऊपर किया है, उससे इसने अपनी ही असलियत दोनों दुनिया के सामने लाई है। खैर दोस्तों, मुझे ये भी लगता है कि बहुत ही अच्छा हुआ, वर्दा को ही क्या तमाम सपोर्टर्स को इसकी असलियत पता चल गई है, और सितारा को तो जैसे इसकी असलियत पता चली वही टाइम था कि सितारा ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वो सिटी ही छोड़ दिया जहाँ इस जैसी मनहूस चीज़ें बैठी हुई होती हैं। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।